नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 बजे की ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करेंगे आज की दो बड़ी खबर से। पहली खबर हाथरस से, जहां आज पीड़ित परिवार कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने के लिए भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है। वहीं दूसरी खबर बिहार के बक्सर से है, जहां एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। दरिंदों ने महिला के 5 साल के मासूम बेटे को भी मार डाला है। दो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। पहली खबर हाथरस से, जहां आज लखनऊ के हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने जा रही है। सवाल पूछे जाएंगे यूपी सरकार से यहां पर, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि हम कह भी रहे हैं, हाथरस केस में आज बड़ी सुनवाई है। हाथरस का पीड़ित परिवार थोड़ी देर बाद लखनऊ पहुंचने वाला है। भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच पीड़ित परिवार लखनऊ जा रहा है। तड़के सुबह एसडीएम और सीओ की अगुवाई में पीड़ित के पिता, दोनों भाई, भाभी और मां को हाई कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। पीड़ित परिवार को आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अपना बयान दर्ज कराना है। घर से निकलते वक्त जब पीड़िता के पिता से पूछा गया कि वो कोर्ट में क्या बताएंगे, तो उनका कहना था कि मेरी बेटी के साथ बहुत अनर्थ हुआ है। बिना परिवार की मर्जी के उसकी डेड बॉडी को रात को ही जला दिया गया। मतलब अभी भी पीड़िता का परिवार इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो कोर्ट के सामने कहेगा कि पुलिस ने जबरन आधी रात को उसकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं एसडीएम ने कहा है कि भारी सुरक्षा के बीच हम इनको लेकर जा रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। तो सबकी निगाहें आज लखनऊ हाईकोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हाथरस केस में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। थोड़ी देर बाद ही लखनऊ पहुंचने वाला है पीड़ित परिवार। आज आप लोग जा रहे हैं, क्या पक्ष रखेंगे हाई कोर्ट में जाके? अपनी जो बीती बात है उनको हम बताएंगे जज साहब के सामने के साथ। ऐसे ऐसे कहा कहते हमारे संग में बेटी के साथ में दरिंदगी हुई है, और क्या कहते हैं हमें सबको भी नहीं मिला, ना हमें देखने को भी नहीं मिला बेटी। तो इसकी सब समस्या को हम सब बताएंगे। हमारे जो घटना हुआ है 29 तारीख को, उसके बारे में सुनवाई है हमारी, उसके बारे में बताएंगे कुछ। सुरक्षा व्यवस्था आपको ले जाने के लिए चाबी बंद है? ये तो देखो अभी जाएंगे जब लगेगा तो पूरी तरह से व्यवस्था की गई हमारी ले आने लाने के लिए। हाँ, वकील हमारे पहुंच चुके हैं। बताना ये है जो 29 तारीख को हमारी घटना हुई है उसके बारे में पूरी तरह से पूछताछ जो हुई हमारे साथ तो हुई। जिस तरीके से आपकी बहन को पुलिस प्रशासन ने बिना उसके मतलब जला दिया था, बिना दिखाए, क्या उसकी शायद वहाँ रखेंगे, पक्ष रखेंगे? जी हाँ, मैं मजिस्ट्रेट हूँ, एसडीएम हूँ, सीओ साहब है, एस्कॉर्ट है। सुरक्षा प्रॉपर, पूरी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है, समुचित सुरक्षा है। अभी हम लोग का कोर्ट जाने का ही है, बाकी जैसा भी निर्देश है। अभी 5 लोग परिवार के सदस्य, हाँ, उनके पिताजी जाएंगे, माताजी जाएंगी, उनके दोनों भाई जाएंगे और भाभी जाएंगे। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव का, जो लखनऊ से सीधे हमारे साथ बने हुए। मानस, आज सबकी निगाहें हाई कोर्ट पे टिकी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपसे अपडेट लेना चाहूंगा, पीड़ित परिवार क्या लखनऊ पहुंच गया है? क्योंकि आज काफी अहम सुनवाई है और आज जवाब यूपी सरकार को भी देने होंगे। क्यों आधी रात को उस बेटी का शव जलाया गया? तैयारी यूपी सरकार की तरफ से भी आज होनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर तैयारी पूरी है और न केवल उत्तर प्रदेश के डीजीपी बल्कि एसीएस होम के समेत करीब 5 अधिकारी यहां पर आज कोर्ट के सामने हाजिर होंगे। और जहां तक पीड़ित परिवार की बात है, अभी आधे घंटे पहले कन्नौज से क्रॉस की है, यानी करीब 2 घंटे का वक्त लगेगा, यानी 11:30 से 12 के बीच में पीड़ित परिवार भी यहां पर पहुंच जाएगा। उत्तराखंड भवन यहां पर हाईकोर्ट के पास में ही उत्तराखंड भवन है, वहां पर पीड़ित परिवार ठहरेगा और करीब 2:15 बजे यहां पर कोर्ट में सुनवाई होगी। आप कोर्ट के सामने हम लोग मौजूद और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर भी है। और चूंकि रूटीन में काम शुरू हो गया है और करीब 2 बजे के आसपास यहाँ पर उम्मीद है कि कोर्ट में न केवल सरकारी पक्ष बल्कि पीड़ित पक्ष भी यहाँ पर हाजिर होगा। दोनों के ही बयान यहाँ पर दर्ज किए जाएंगे। हालांकि सरकार के पास कहने के लिए बहुत कुछ है कि उसने सीबीआई की जांच की संस्तुति की, सीबीआई ने केस अपने टेकअप भी कर लिया है। इसके अलावा एसआईटी अपनी जांच कर रही है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा एक बड़ा सवाल था, वो सुरक्षा भी देती है। तो निश्चित तौर पर जो सरकारी अधिकारी वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन पीड़ित परिवार का बयान बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि
हाई कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया था इस पूरे मामले का। ठीक है। ऐसे में यहाँ ठीक है मानस, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि आज अहम सुनवाई और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनीष शुक्ला बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं, साथ में रणवीर शर्मा रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा मनीष आपका, क्योंकि आज बहुत अहम सुनवाई है और जो आरोप लगे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, आज उनका जवाब हाई कोर्ट में देना है कि हाथरस की बेटी का शव रात को 2 बजे परिवार की इजाजत के बिना क्यों जला दिया गया। आपको लग रहा है कि आज सच सामने आएगा? देखिए, हाथरस की पीड़िता और उनके परिवार को समुचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ माननीय उच्च न्यायालय में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है और ये उनका अपना अधिकार है कि कोर्ट के सामने वो क्या बयान देते हैं। निश्चित रूप से सरकार ने जो कार्रवाई की है, पूरे प्रकरण में जो स्टेप लिए हैं, जिस तरीके से बेटी के बयान के आधार पे एफआईआर दर्ज की गई है, चारों जो आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और सीबीआई जांच की संस्तुति की गई थी और सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है केस को। ये सारे पक्ष सरकार रखेगी और रात्र में शवदाह जो किया गया था उसके क्या कारण थे वो भी सरकार उसमें भी अपना पक्ष रखेगी और आप सबको आज जब हम डिबेट कर रहे हैं तो कई चीजें सामने आ भी चुकी हैं। किस तरीके से बेटी की लाश पे राजनीति करने का प्रयास किया गया था, किस तरह से एसडीपीआई पीएफआई के लोग वहां इन्वॉल्व हुए थे, भीम आर्मी और अन्य लोगों का कनेक्शन और एक वेबसाइट के सहारे दंगा कैसे हो उसकी पूरी साजिश रची जा रही थी और किस तरीके से एक महिला सामने आई है जो रिश्तेदार बनती। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। ठीक है मनीष जी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना भी बाकी है। रणवीर शर्मा जी, क्योंकि आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो सीधे सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस से किए जाएंगे। एक तरफ सीबीआई अपना काम करना शुरू कर चुकी है हाथरस में, लेकिन जो उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया रहा है वो सबसे ज्यादा सवालों में रहा है। जिस तरह से बेटी का पार्थिव शरीर रात को जला दिया गया, परिवार का अभी तक यूपी पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। वो रात को लखनऊ जाने के लिए मना कर रहे थे कि हमें पुलिस पे पूरी तरह से कोई भरोसा नहीं है, हम दिन में निकलेंगे। आज आपको लग रहा है कि यूपी पुलिस के लिए डिफेंड करना हाईकोर्ट में बहुत बड़ी चुनौती होगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पुलिस के लिए ये चुनौती भरा। जिस वक्त हाई कोर्ट में जवाब तलबी होगी, उन्होंने जो भी सोचा है पुलिस ने कि भी एक परिवार की जो हमदर्दी उन्हें लेनी चाहिए थी, उस दुख की घड़ी में उनका साथ देना चाहिए था, वो शायद उसमें नाकामयाब रहे और इसलिए हाई कोर्ट में अब जवाब तलबी होनी है उनकी कि वो क्या चीज देंगे। उनके पास एक ही मोटा सा सवाल होता है कि भी हमारी कानून व्यवस्था खराब हो जाती अगर ये डेड बॉडी को रखते, उस कानून व्यवस्था को या जान माल की रक्षा के लिए उसमें नुकसान ना हो, राजनीतिक पार्टियां विरोधी पार्टियां आ करके उस डेड बॉडी को रख के बैठ जाती, दाह संस्कार ना होने देते और कानून व्यवस्था खराब होती। इसके ऊपर अब संज्ञान हाई कोर्ट ने लेना है। क्या यूपी पुलिस वो फैक्ट या वो तथ्य सामने रख पाएगी कि भी ये हालात थे हमारे सामने जिसकी वजह से हमने रात को इस डेड बॉडी को दाह संस्कार करना पड़ा, लेकिन घर वालों की सहमति जरूर होनी चाहिए थी, जो गलती है। बिल्कुल यही सवाल है, परिवार के बिना पूछे क्यों हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और चर्चा में हमारे साथ अब अनुराग भदौरिया भी शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अनुराग, अब आपका मैं रुख करूंगा। आज हाईकोर्ट में सुनवाई है, दूसरी तरफ सीबीआई की टीम हाथरस पहुंच गई है। सच सबके सामने आना चाहिए, लेकिन जो सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उठे हैं, जो सवाल उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर उठे हैं, उन्होंने तो विपक्ष को ही आड़े हाथों ले लिया है कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है। एक बात समझ में नहीं आई, आखिर सरकार को दिक्कत क्या है, सरकार चाहती क्या है? भाई आपको मदद दिलानी है पीड़िता की मदद दिलाने के लिए आपको तो ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। हर बात में आप पीड़िता के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, जिस पीड़िता ने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, उसने अपने लास्ट समय में बोला है, सारी बातें बोल के गई है, ऑन रिकॉर्ड है, उसके बावजूद भी आप लगातार 3 दिन तक किसी को आपने जाने नहीं दिया। वहां पे आपने रात के अंधेरे में उस बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया बिना माँ बाप के परमिशन के। तो सरकार छुपाना क्या चाहती है? सरकार की इस मंशा पे जनता को तो शंका है ही। अब
कोर्ट को भी शंका है और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट से पीड़िता को न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारे देश का न्यायपालिका बहुत मजबूत है। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, ये हर चीज पता नहीं क्या छुपाने की कोशिश कर रही है। अभी तक वहां से डीएम आपने नहीं हटाया, क्यों नहीं कलेक्टर साहब को आपने हटाया? वो लात मार रहे थे, भाई हम कहते कुछ ना हुआ हो, कम से कम एक धमकाने की कोशिश तो मेरे सामने जो आपकी वीडियो में ही है कि भैया कोरोना से डेथ हो जाती, इससे डेथ होता है। हम कह इतना, उसने बोला इतने नहीं हटा देते आप? छोड़िए आप पीड़िता, एक सेकंड भूल जाइए कि आप हम लोग बात कर रहे हैं मर्डर और इसकी भूल जाइए। एक जिम्मेदार आदमी संवैधानिक पद पे बैठा, कलेक्टर कह रहा है कि आपकी बच्ची की मौत अगर कोरोना काल से हो जाती तो कुछ नहीं मिलता, इतने में तो डीएम को उठा के और फेंक देना चाहिए कहीं बाहर। ये आदमी रहने लायक है? डीएम रहने लायक है? जो कोरोना काल से मौत हो जाती तो क्या मिलता? ठीक है अनुराग जी, आपका मैं जवाब बीजेपी से लूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक बार फिर आज की ये बड़ी खबर हम बता दें कि महिला एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी हाथरस पीड़ित परिवार के साथ सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। पीड़ित परिवार को लखनऊ पहुंचाया जा रहा है। पीएसी भी पीड़ित परिवार की सुरक्षा में तैनात है। आज दोपहर 2:30 बजे हाई कोर्ट में ये अहम सुनवाई है। एक बार फिर रुक करूंगा हमारे संवाददाता मानस का। मानस, कोई अपडेट, क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी थी इस अहम केस में, क्योंकि परिवार वाले साफ तौर से यूपी पुलिस पर बहुत कम भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा था रात में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे लखनऊ, सुबह निकल रहे हैं, क्योंकि उनके मन में अब भी डर है, खौफ है। अपडेट आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर जो पीड़ित परिवार उसके मन में पुलिस को लेकर के एक अविश्वास की भावना तो पहले से ही है और वो दिखाई भी पड़ रही है। जहां तक सुरक्षा की बात है तो काफी सुरक्षा व्यवस्था हाथरस से साथ में चली है, और लेकिन जब वो लखनऊ की सीमा में दाखिल होंगे तो यहाँ पर एक अलग से स्पेशल सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी के अलावा यहाँ का जो पुलिस का दस्ता है वो भी रहेगा, और एक प्लाटून पीएसी यानी पीएसी भी जो है साथ में ही रहेगी, और 5 पुलिसकर्मी जो एसआई रैंक के अधिकारी होंगे वो यहाँ पर रहेंगे साथ में, महिला पुलिस के अलावा। तो उसी सुरक्षा घेरे में यहाँ पर कोर्ट में लाया जाएगा, और यहाँ पर पास में ही हाई कोर्ट के बहुत पास में उत्तराखंड भवन है। उत्तराखंड भवन का एक गेस्ट हाउस है, यहाँ पर वो उनको ठहराया जाएगा, और चूंकि वहां से यहाँ का रास्ता मुश्किल से 5 से 10 मिनट का है, तो जब सुनवाई का वक्त होगा उस वक्त उससे कुछ यहाँ लाया जाएगा। और ये सामने जो आप हाई कोर्ट देख रहे हैं, ये इसी हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ में यहाँ पर वो सभी लोग हाजिर होंगे, पीड़ित परिवार भी हाजिर होगा, और जो सरकारी पक्ष है वो भी यहाँ पर हाजिर होंगे, जिसमें मैंने बताया कि डीजीपी है, एडीजी एलओ है, एसीएस होम है, डीएम। ठीक है। इस बड़ी खबर पे न्यूज़ 24 लगातार बना हुआ, और एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कोर्ट में, अदालत में इसकी सुनवाई होने है। आरोप यूपी पुलिस पर भी लगे हैं। इस पूरे केस में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना भी बाकी है। एक एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।